नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए हम आज भूगोल का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं और ये भूगोल का क्वेश्चन पेपर हम आज फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार है वो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला आपको देख सकते हो खंड अ है ना, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे। इसमें पहला है आपका मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मतलब ये जो भी है ना, ये लाइन है वो दी हुई है। ये ना मानव भूगोल की ये परिभाषा ये किसने दी थी? ये मानव भूगोल की परिभाषा, लेकिन ये किसने दी? रेड जेल ने, एलन सैंपल ने, या फिर ग्रिप टेलर ने और विडाल डी ला बलास ने। ठीक है, तो बिल्कुल आपका एलन सैंपल मतलब वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लाइन है ये इन्होंने दी। ठीक है, ये मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, आप कह सकते हो। और आपको एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा, याद हो जाएगा आपको। आगे क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? पहली बात तो अपकर्ष कारक है वो कहते किससे हैं? तो नगरीय सुविधाओं तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष कारक कहता है। मतलब नगरों की ओर, मतलब जो भी बड़े शहर हैं, आप मान सकते हो कि छोटे गांवों से बड़े शहरों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, तो उसे ना अपकर्ष कारक हैं वो कहते हैं। ठीक है, और आर्थिक परिस्थिति के कारण किसी के पास मतलब रोजगार नहीं है, किसी के पास मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर क्या नहीं, शांति नहीं है, सुरक्षा है वो नहीं है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा है वो नहीं मिल पा रही, इसके कारण है ना वो प्रवास कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, तो अपकर्ष कारक के अंदर कौन कौन आते हैं? ठीक है, जल अभाव, जल अभाव नहीं है। ठीक है, और बेरोजगारी, महामारी, चिकित्सा सुविधा। जहाँ पर चिकित्सा सुविधा होगी वहाँ पर है ना मतलब प्रवास को मतलब छोड़कर वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, मतलब नगरों में। ठीक है, जहाँ पर क्या होगी? चिकित्सा सुविधा होगी, जहाँ पर शिक्षा होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दी, महामारी होगी वहाँ पर थोड़ी जाएंगे लोग, जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ पर थोड़ी जाएंगे, जहाँ पर रोजगार है वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर जल की मतलब अभाव है, जल टाइम टाइम नहीं आवा है पीने वास्ते। ठीक है, तो आपका बिल्कुल दो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का वह अकेला देश कौन सा है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, मतलब सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता क्या हो या फिर खुशी क्या हो, ये की बात है, और को देश की प्रगति का आधिकारिक माप है वो घोषित है वो किया। तो उस देश का नाम बताना है, भारत, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो बिल्कुल साथियों आपका भूटान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ना सबसे पहले है वो क्या कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप है वो घोषित किया। ठीक है, और पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? भूटान के चौथे राजा थे जिम्मे सिंगाई वांगचुक द्वारा। और ये कब किया गया था? 1972 में मतलब घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि कब घोषित किया गया था? 1972 में भूटान में। ठीक है, अगला, निम्न में से किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जंग का कटोरा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चावल का कटोरा, मतलब भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहते हैं? भारत के चावल का कटोरा या फिर धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा पूछे तो भी आपको छत्तीसगढ़ है वो राइट करना है। ठीक है, अब वो बात करते हैं, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र को जंग का कटोरा, जंग का कटोरा? पिट्सबर्ग महान झील क्षेत्र, एटलांटिक तट, अल्बामा। ठीक है, तो बिल्कुल पिट्सबर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नहरों के किनारे पर स्थित होते हैं? तो किस प्रकार की बस्तियों में होते हैं? रेखिक, आयताकार प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप या फिर तारानुमा। ठीक है, स्टार होता है ना आपका उस तरफ पर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ना रेखिक प्रतिरूप। ठीक है, जिस प्रकार सड़क रेखिक होती है ना, मतलब सीधी सीधी होती है ना सड़क, और मकान, रेल लाइन, रेल लाइन भी आपको पता है दो पट्टियों में सीधी होती है, नहर भी आप ज़्यादा देखते हो सीधी भी होती है। ठीक है, तो वो क्या किसके अंतर्गत, मतलब नहरों के किनारे पर स्थित होते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं? रेखिक प्रतिरूप के अंतर्गत। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। और उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया कि आपको मकान, सड़क है, रेल लाइन है, नदियाँ हैं, नहरें हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है वो कब किया गया था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको क्या कहते हैं? यूएनडीपी। क्या कहते हैं? यूएनडीपी। इनके द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है वो कब किया गया था? तो बिल्कुल आपका 1990 में है वो प्रकाशित है वो किया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, और भारत में भी इनके द्वारा ये मतलब ये मानव विकास रिपोर्ट आती है ना, तो इनके द्वारा ये वो जारी की जाती है, सबकी इनकी द्वारा जारी की जाती है, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया था? 2014, 15, 15, 16, 16, 17 या फिर 17, 18? ठीक है, तो बिल्कुल आपका 2015, 16 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट पूछे तो डेट क्या बताओगे? 5 जून 2015। क्या बताओगे? 5
जून 2015, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ज्ञान आधारित उद्योग है, ज्ञान आधारित, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। लो इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, ठीक है। बिल्कुल आपका पहली बात तो इसमें ना ज्ञान आधारित उद्योग होता क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। उसके बाद उत्तर देखेंगे कि ऐसे उद्योग जिन्हें ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपका शिक्षा है, एजुकेशन है, परामर्श है, विज्ञान है, बीमा है, स्वास्थ्य है, संचार है, ये, ठीक है। और जो इसमें आपको पूछा गया है कि हमें कौन सा है, लो थोड़ी आता है, चीनी भी नहीं आता है, पेट्रो रसायन उद्योग ये भी नहीं आता है, सॉफ्टवेयर उद्योग ये आपका आता है। तो बिल्कुल आपका इसमें 2 ऑप्शन है वो हो जाएगा, ये मतलब है ना, संचार में आता ना। अगला क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर मतलब NRC कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, मतलब पहली बात इसकी स्थापना है वो कब हुई, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2008 को, कब हुई थी, 16 दिसंबर 2008 को। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी हैदराबाद में, कहाँ पर हुई, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो कीजिए। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में मापता है, किस में मापता है, इसका आंसर आप कमेंट बताओगे। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती हैं क्या कहलाती हैं, योजक कहलाती है, क्या कहलाती हैं, योजक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का तीव्रतम साधन है परंतु ये अत्यंत महंगा भी है। परिवहन का तीव्रतम, आप देख सकते हो सड़क पर तीव्रता से थोड़ी चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्ग है ना, कभी टेढ़े आते, कभी मोड़ आती, कभी सीधा चलता है, ठीक है। तो वो तीव्रतम साधन नहीं है। लेकिन अब बात करें जल परिवहन, वो भी तीव्रतम है, लेकिन हम इतना नहीं है जितना कि वायु परिवहन है ना। तो वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है परंतु ये अत्यंत महंगा भी है, ठीक है। तो महंगा है वो बहुत है वायु परिवहन, इसमें आपका क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगला मैंने आपको बताया था क्या आएगा, योजक आएगा, है ना, ऊपर वाले में। अगला क्वेश्चन है, सुस्थिर शोर के स्तर को संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, इसका आंसर भी आप कमेंट बताओगे, और ये ऊपर वाला इसका भी कमेंट बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अति लघुरात्मक प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण है वो क्या है, प्रकृति का मानवीकरण क्या, इसकी परिभाषा बतानी है, ठीक है। इसके बारे में जो भी जानते हो वो लिख देना, ठीक है। मानवीय क्रिया सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर स्रोत दिखाई पड़ती है, इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है, ठीक है। अगला, किन्हीं 2 जनसंचार माध्यमों के नाम लिखना, ठीक है। ये तो आप सिंपल है, एक तो आपका आकाशवाणी हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकाशवाणी और समाचार पत्र है, इंटरनेट है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं, आप लिख सकते हो। फिल्में हैं वो भी लिख सकते हो, दूरदर्शन है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इतने उदाहरण हैं, मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है, जल संबर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो जल संबर प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, जो भी भूमिगत जल है उसको क्या होता है, नीचे होने से रोकता है, और जो कि जल की उपलब्धता है ना, मतलब जल को उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है। और क्या करता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसी प्रदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमि के जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन एवं बाढ़ को क्या करता है, ये भी रोकता है, ठीक है। ये लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भून निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों के नाम बताएं, तो 2 कारक आप लिख सकते हो। एक आप लिख दोगे जल अपरदन, क्या लिख दोगे, जल अपरदन, ठीक है। एक आप लिख दोगे खनन, 2 कारण हो गए। एक और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अति पशु चारण, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं हम खंड ब की तरफ। लघुरात्मक प्रश्न है, ये डेड नंबर के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखे, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखने हैं, तो आप सिंपल से लिख सकते हो। एक तो आप लिख दोगे जन्म, जन्म है, मृत्यु है, एक आपका प्रवास है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 3 है। अगला क्वेश्चन है, आयु संरचना का महत्व क्या है, आयु संरचना, तो आयु संरचना जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग क्या होता है, 2 उदाहरण देने हैं। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि बताए मैंने। और बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, माई सक्सेस
सेंटर, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाओ और ज्वाइन हो जाओ। बाकी मैंने लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कहाँ पर दे दिया? डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, सबसे ऊपर ही लिखा होगा telegram.me माई सक्सेस सेंटर / ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। इतने तो आप होशियार हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है आपका? 57 नंबर। सवेज नेर के विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्षों के नाम लिखने हैं। जो भी 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कितने कारक लिखना है आपको? 3 कारक हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अगला है आपका, भारत के महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च संग्रहण है वो क्यों पाया जाता है वो लिखना है।